माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ और सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक सेकेंडरी फिजिक्स से सेकंड चैप्टर का सेकंड टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नेम है करंट थ्रू मेटेलिक कंडक्टर। आज हम इसमें सीखेंगे कि जब किसी मेटल में से करंट पास करता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं एक पॉइंट आपसे डिस्कस करूं और उसके बाद हम आगे डिटेल में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वो ये है बच्चों कि हम इसमें ये सीखेंगे कि जब एक आपके पास कोई भी मेटल है, लाइक ये हमारे पास कोई सिलेंडर है, आप इसमें से इलेक्ट्रॉन की मोशन को पहले ऑब्जर्व करेंगे विदाउट एनी एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों ये मतलब है कि आपने इसके साथ कोई बैटरी अटैच नहीं करनी। इसके सबसे पहले हम लोगों ने ये बात सीखनी है। सेकंड पे हम ये सीखेंगे कि जब हम इसी कंडक्टर के साथ, इसी सिलेंडर के साथ, इसी मेटल के साथ जब हम बैटरी अटैच कर देंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन की जो है वो मोशन कैसे होगी, उसकी डायरेक्शन कैसे होगी। ठीक है, तो हम आप स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट पॉइंट से कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जब हम इस मेटल को या इस सॉलिड सिलेंडर को, ठीक है, सॉलिड मेटल को आप क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट नहीं करेंगे। व्हेन बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, जब इसके साथ आपने बैटरी कनेक्ट नहीं की तो आप ये देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है ये रैंडमली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टीज यही होती हैं कि लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो एटम अपनी जगह पे फिक्स है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, यानी कि इनकी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, ये कंटिन्यूसली इसके साथ क्या है, टकरा रहे हैं। ठीक है, तो एक दूसरे के साथ भी ये टकराते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड इन दैट कनेक्टर। जब आप किसी भी बैटरी के साथ इसको कनेक्ट नहीं करोगे तो इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगी। सेकंड पॉइंट में क्या आएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन। मतलब जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी, वो किसी भी जो है वो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। उसके बाद क्या है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नियरली इक्वल टू सेवरल 100 किलोमीटर, यानी कि जब ये रैंडमली मूव कर रहे होंगे तो इनकी 100 किलोमीटर में जो है वो स्पीड हो सकती है, जो कि बहुत हाई होती है। इसके बाद क्या है, इसके अंदर मोशन तो है लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो नहीं होता, मोशन बट नॉट फ्लो इन स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन आपके पास इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो नहीं आ रही। ठीक है, तो ये बेटा इसमें आपने पॉइंट याद रखना है कि इसमें स्पेसिफिक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की जो है वो मोशन नहीं आएगी। ठीक है, अब इसमें से एक क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करता चलो कि अभी हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन किसी मेटल के अंदर, तो हम किसी मेटल को जब टच करते हैं तो हमें करंट क्यों नहीं फील होता। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। अब इसमें बेटा इसका आंसर ये है कि अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जिसको आप लोग एरिया सपोज कर लेंगे। अब लेट्स सपोज यहाँ से 20 इलेक्ट्रॉन उसमें से पास करें और इधर से जो इलेक्ट्रॉन है वो, क्योंकि रैंडम डायरेक्शन है, तो 20 इलेक्ट्रॉन ही इधर से इधर मूव करके आएंगे। जितने इधर से लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं उतने ही राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तभी वो एज अ होल न्यूट्रल आ जाता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन तो मौजूद हैं लेकिन उसका इफेक्ट हमें क्यों नहीं फील होता, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन एक साइड में मूव कर रहे होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड से उस तरफ मूव कर रहे होंगे, तो इसी वजह से वो एक दूसरे से टकराते हैं और वो एक तरह के न्यूट्रल हो जाते हैं। इसके बाद हम लोगों ने अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करना है कि जब हम इसी कंडक्टर के साथ बैटरी को अटैच कर देंगे, तो बैटरी अटैच करते हुए याद रखिए बेटा कि क्या होगा कि वन कनेक्ट बैटरी इज कनेक्टेड। अब आप देख लें कि यहाँ वाला ये जो एंड है इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, इस वाले एंड को नेगेटिव से हमने कनेक्ट कर दिया। अब सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है, तो आप देखेंगे इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है। प्रीवियस टॉपिक में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव साइड, पॉजिटिव से नेगेटिव साइड पे। अब यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से सेट हुई हुई है, राइट टू लेफ्ट। तो याद रखें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमेशा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे तो पीछे आपके पास होल जनरेट हो जाएंगे। होल्स किसकी डायरेक्शन में मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ से थी राइट से लेफ्ट की तरफ, ठीक है, तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी आपके पास राइट से लेफ्ट की तरफ ही क्या करना है, उन लोगों ने मूव करना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसका कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले बेटा आपने बात क्या याद रखनी है कि जब आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करोगे, सॉरी बैटरी से कनेक्ट करोगे इस कनेक्टर को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड इन दैट कनेक्टर। इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी अपोजिट टू
अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन वो डायरेक्शन उनकी क्या होगी, अपोजिट टू अप्लाइड फील्ड। वो मैंने भी आपको बता दिया, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, दैट्स वाइज की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। उनकी जो स्पीड होती है यहाँ पे क्या होती है, कांस्टेंट, क्योंकि वो क्वांटिटी से एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्पीड बढ़ नहीं पाती, ठीक है। वो एक तरह से कांस्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट है दैट स्पीड इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और उसी स्पीड को, जिस स्पीड के साथ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और उसकी जो वैल्यू आती है वो तकरीबन 10⁻³ मीटर पर सेकंड आती है। ये बेटा आपके पास एमसीक्यू है, इसको हम लोगों ने अपने पास नोट कर लेना है, ठीक है। कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो 700 किलोमीटर में होती है उसकी स्पीड, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, यानी कि 10⁻³ 0.001 मीटर पर सेकेंड जो है उसकी स्पीड हो जाएगी। तो होपफुली बेटा ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते तो फिर इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं, और जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो अक्सर बच्चों के माइंड में मिसकंसेप्शन होती है कि करंट का फ्लो कैसे होता है किसी भी कंडक्टर के साथ। तो हम सबसे पहले कंडक्टर सपोज करते हैं, हमारे पास लेट सपोज एक वायर है। अब वायर में से मैंने क्या करना है, करंट को पास करवाना है, तो आपके माइंड में क्या चीज आती है कि मुझे इसके साथ क्या कनेक्ट करना चाहिए। तो डेफिनेट सी बात है कि आपके माइंड में आता है कि या तो बैटरी, या तो सेल, या कोई ऐसा एसी सोर्स जिसमें से करंट गुजर रहा हो, या करंट सोर्स हो एसी, ठीक है। तो उसके साथ अगर हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे तो इसमें से करंट पास होना स्टार्ट हो जाएगा। अब लेट्स सपोज मैंने इस वायर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और उस वायर को कनेक्ट करने के बाद वायर को मैंने आउटपुट सोर्स यानी कि फैन के साथ कनेक्ट कर दिया। तो आपके माइंड में ये आता है कि जो ही मैं इस फैन को बैटरी के साथ कनेक्ट करूंगा तो करंट इसमें से जो है वो बैटरी के जो है चार्जेस है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। अब आपके माइंड में ये आता है कि जो बैटरी है वो एक्चुअल में चार्जेस को क्या करती है, इसके अंदर से फ्लो करवाती है, यानी कि बैटरी अपने चार्जेस जो है इसमें से फ्लो करवा के लेके जाएगी। तो ये बात याद रखिएगा बेटा, ये गलत कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में इस वायर के अंदर ऑलरेडी जो है वो चार्जेस क्या हैं, मौजूद हैं। ऑलरेडी क्या हैं, चार्जेस मौजूद हैं। आपने जो ही बैटरी लगाई, अब पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव किसको जो है वो अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को, और किसको रिपेल करेगा, पॉजिटिव होल्स को, ठीक है। अब यही होगा कि जब इलेक्ट्रॉन इस साइड पे मूव करेंगे इधर से, या इसमें से एक और कॉन्सेप्ट देख लें, यहाँ पे आपके पास आ गया नेगेटिव चार्ज। अब इसके अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी वायर्स के अंदर मौजूद थे। अब इस नेगेटिव ने इसको थोड़ी सी फोर्स अप्लाई की, और ये इसने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, इसने इसको फोर्स अप्लाई की, इसने आगे वाले चार्ज को फोर्स अप्लाई की, इसी तरह इसने आगे फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट कर दी। तो इससे ये मैं बात पता चली कि एक्चुअल में वायर के अंदर ऑलरेडी चार्ज मौजूद होते हैं। बैटरी का सिर्फ ये काम है कि बैटरी क्या करती है, सिर्फ उनको थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करती है, उनको पुश अप्लाई करती है, जिसकी वजह से चार्जेस जो है वो कंडक्टर के अंदर ऑटोमेटिकली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बात माइंड में रखिएगा कि बैटरी कोई चार्ज खुद अपना प्रोवाइड नहीं करती, बैटरी सिर्फ उसको फोर्स अप्लाई करेगी। चार्जेस ऑलरेडी उस कंडक्टर के अंदर मौजूद होते हैं, उनको जरा सी फोर्स मिलेगी और वो आगे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसा एक लाइन में अगर काफी सारे स्टूडेंट खड़े हों, तो लास्ट स्टूडेंट अगर एक बंदे को नेक्स्ट स्टूडेंट को क्या करता है, अगर वो लेट्स सपोज पुश यानी कि धक्का देता है, तो आपने देखा होगा उसको धक्का लगने की वजह से बाकी सारे के सारे आगे जो है वो स्टूडेंट गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि लास्ट में थोड़ी सी फोर्स लगाई गई, ऑलरेडी जो है वो फोर्स जो है वो सारों को ट्रांसफर हो गई। ये बात यहाँ पे होती है कि इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद है, सिर्फ जो है वो बैटरी क्या करेगी, थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करेगी और उनको क्या करवाएगी, आगे मूव करना स्टार्ट करवा देगी। तो ये बेटा कॉन्सेप्ट था फ्लो ऑफ करंट का। याद इसमें समरी ये है कि कंडक्टर कोई भी उसके अंदर ऑलरेडी चार्जेस मौजूद होते हैं तभी तो वो कंडक्टर है, ठीक है। और उसको जब हम किसी करंट सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो है जो है उसमें से करंट को वो चार्जेस को फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से जो है उसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। अगर इसी तरह हम बैटरी को या इसको कंडक्टर इसको करंट सोर्स को किसी भी वुड या किसी भी नॉन कंडक्टर के साथ लगाएं तो उसमें करंट क्यों नहीं फ्लो करता, क्योंकि उसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते। कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। होपफुली बेटा आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अगर आपका इससे एलिमेंट कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।